बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। पहले हम इस किताब के कुछ चैप्टर कर चुके हैं। ब्राज़ील के राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, तो बड़े प्रोमिनेंट राइटर हैं। उनकी किताब है लाइक द फ्लोइंग रिवर। तो उनमें मुख्तलिफ मोटिवेशंस के चैप्टर हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम वक्त ब वक्त उनको डिस्कस करते रहते हैं। तो आज इनका बड़ा दिलचस्प और पुरमफ़हूम चैप्टर है। कहते हैं हाउ टू क्लाइंब माउंटेन, यानी माउंटेन को किस तरह सर करना है। अब बड़ी दिलचस्प बात है जो पहले इस एंगल से किसी ने नहीं ली। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि जिस तरह आप पहाड़ की चोटी को सर करते हैं, जिस तरह आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, इसी तरह आप ज़िंदगी के मकासद की तरफ भी जाते हैं और कामयाबी को तय करते हैं, अपना मकसद पाते हैं। अब एक तरफ कामयाबी, ज़िंदगी, मकसद, और दूसरी तरफ हाउ टू क्लाइंब माउंटेन, अब दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि जब हम हाउ टू क्लाइंब माउंटेन का सोचते हैं कि हमको माउंटेन करना है, सर करना है, चोटी चढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज़ द माउंटेन, कि हम सेलेक्ट करते हैं कि किस माउंटेन पर हमें चोटी को पार करना है। बहुत से माउंटेन हैं, सबसे पहले ये ख़याल आपके दिल में आता है कि मुझे कहाँ और किस जगह जाना है। तो कहते हैं ज़िंदगी में अगर कोई मकसद हासिल करना हो, कामयाबी हासिल करनी हो, तो सबसे पहले ये सोचें कि मुझे किस फील्ड में काम करना है और कौन सा काम करना है। जिस तरह पहाड़ बेशुमार हैं, इस तरह फील्ड्स बेशुमार हैं। आप अगर एक की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कोई भी चोटी सर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद चूज़ के बाद कहते हैं कि हाउ टू, अब कैसे, हाउ टू आपको किस तरह उस सफ़र की तरफ जाना है। अब जब भी ज़िंदगी में आप किसी मकसद की तरफ दौड़ते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो आपको ये तय करना होता है कि उस सफ़र को कैसे तय करना है। आप जब पहाड़ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे रोड्स, रास्ते और पुरख़तर रास्ते नज़र आते हैं। उसके बाद जंगल, बयाबान को भी फ़ेस करते जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में आप बहुत से ऐसे मुश्किलात को पार करते हैं, आपके सामने बहुत सी ऐसी मुश्किलात आती हैं कि आपको उनको फ़ेस करना पड़ता है। अगर माउंटेन क्लाइंबर ये सारे मराइल तय करता है तो आपको भी अपने ज़िंदगी के मकासद में ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी होंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ कहते हैं डेंजर्स टू सीन। अब कहते हैं ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो जब हम पहाड़ की चोटी की तरफ जाते हैं तो बहुत से पुरख़तर हमारे चीज़ें आ जाती हैं, डेंजर्स आ जाती हैं। जैसे पहाड़ की तरफ आप गए तो आंधी तूफ़ान भी आ सकता है, तेज़ बारिश भी आ सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिन्हें हमें फ़ेस करना होता है। इसी तरह ज़िंदगी के मकासद या मकसद की तरफ हम जाते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो वही सारी डेंजर्स टू सीन हमें देखनी पड़ती हैं और हम उनकी तरफ आते हैं। फिर उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर को कहते हैं कहते हैं लैंड स्केपिंग टू चैलेंज। अब लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्केपिंग ये एक फितरती अमल है कि आबहवा और माहौल के हिसाब से जब आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो वो लैंड स्लाइडिंग, पत्थर उसके माउंटेन के गिरते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको तकलीफ़ दे कर सकते हैं। कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर एक कामयाब माउंटेन पर चढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पैरों की मदद लेता है और वो पैर अपनी मजबूत से जोड़े रखता है, उसके बाद अपने टूल्स इख्तियार करता है। तो आप जब ज़िंदगी के मकसद की तरफ जाएं तो सबसे पहले अपने टूल तो तैयार रखें, मगर अपने पाँव को तैयार रखें कि वो मजबूती से डटे रहें, डिटरमाइन रहें और वो ढीले ढाले न रहें। उसके बाद कहते हैं कि जब आप जाते हैं तो सबसे माउंटेन क्लाइंब करने के लिए अहम चीज़ जो आपको आती है वो कहते हैं रेस्पेक्ट द सोल, रेस्पेक्ट द बॉडी। बॉडी और सोल को दोनों मिला देते हैं। कहते हैं तब तक आप ज़िंदगी का कोई काम कर ही नहीं सकते जब तक कि आपका मन न चाहे, जी न चाहे, दिल न चाहे। और उसके बाद आपका अगर जी नहीं चाहेगा, सोल, दिल नहीं चाहेगा, तो आपकी बॉडी भी उस तरफ नहीं जाएगी। एक ऐसा काम जो आपकी दिलचस्पी का बायस नहीं है, आप करना नहीं चाहते, तो आपका जिस्म और आपका दिल साथ नहीं देगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, उसका दिल का मानना और दिल का मानना बहुत ज़रूरी है, तब आपका जिस्म उस तरह जाएगा जिस तरह माउंटेन क्लाइंबर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ता है। उसके बाद कहते हैं कि जब एंजॉय योरसेल्फ व्हेन यू रीच,
جب آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، سارے خطرات کو طے کرتے جاتے ہیں، تو جب آپ پہنچ جائیں تو آپ انجوائے کریں، یعنی زور سے کہکے لگائیں، مسکرائیں، خوش ہوں، تالیاں بجائیں اور اپنے آپ کو داد دیں، اپریشیٹ یور سیلف کریں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو سارے سفر کی تھکان آپ کی دور ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایک نئی انرجی آتی ہے۔ جب بھی آپ زندگی کے کسی مقصد کو پالیں، کامیابی حاصل کر لیں، تو اپنے آپ کو داد دیں، خوش ہوں، اپنی خوشی کا اظہار کریں کہ آپ نے وہ مقصد پا لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ کہتے ہیں کہ پرامس یور سیلف، میک اے پرامس، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ زندگی کہتے ہیں ایڈونچر سے بھری ہوئی ہے، خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ جب بھی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک مقصد مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں یا ایزی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گول کو پا لیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے آپ سے وعدہ کریں، جس طرح ماؤنٹین کلائمبر پہاڑ کی چوٹی کو سر کر کے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اس کے بعد میں دوسرا پہاڑ جو ہے اس کو سر کر لوں گا۔ آپ زندگی میں جو بھی مقصد ہو، جب اسے پالیں تو اپنے سے، خود سے میک اپ پرامس کریں، کہیں کہ میں دوسرے ایڈونچر کی طرف جاؤں گا، کیونکہ زندگی خطروں کا نام ہے، خطروں کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ اب لاسٹ پوائنٹ کہتے ہیں ٹیل اے اسٹوری، اپنی اسٹوری۔ زندگی میں جب بھی آپ کوئی کامیابی حاصل کریں تو اپنی اسٹوری دوسروں کو بتائیں۔ اس سے دو چیزیں اہم پوائنٹ بتاتے ہیں پاولو کوئلو، کہتے ہیں کہ جب آپ اسٹوری بتاتے ہیں تو اپنے آپ کو سہارا ملتا ہے، آپ کو اپنی ہمت آپ کی بڑھتی ہے، اور دوسری، جس کسی کو آپ سناتے ہیں تو اس کے اندر انکریج آتی ہے، کریج آتی ہے، ہمت آتی ہے، اور وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی یہ فلاں کام کروں گا۔ اب کہتے ہیں دنیا میں بہت سی لوگوں نے جو آٹو بائیوگرافی لکھی ہیں وہ محض اسی لیے لکھی ہیں کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں آئیں اور پڑھنے والا یہ سوچ لے کہ مجھے بھی اس طرح کی سختیوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو زندگی میں ایک اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے، گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک کلائمبر کی طرح چلنا ہوگا اور ہاؤ ٹو کلائم ماؤنٹین کے رول کو فالو کرنا ہوگا، تب آپ زندگی کے کسی مقصد کو پا سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔